हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लेन हिंदी में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोरियन सीरियल बिग माउथ को, जो एक मिस्ट्री और थ्रिलर ड्रामा है। ये सीरियल हाल ही में रिलीज हुआ। इस सीरियल में हमारे मेन कास्ट कोरियन इंडस्ट्री के काफी फेमस हीरो और इनका नाम ली जुनसुक है। सीरियल के स्टार्टिंग में हम देखते हैं चंगसू अपनी वाइफ को एक बड़े से होटल में डिनर कराने के लिए आता है, तो उसकी वाइफ कहती है ये हमारे बजट से बहुत ज्यादा है। तो चंगसू उससे कहता है कि आज हम लोगों की एनिवर्सरी है, इसलिए मैं तुमको इस रेस्टोरेंट में लेकर आया हूँ। यहाँ पर वो अपने फादर इन लॉ के साथ आता है। तभी चंगसू के पास एक फोन आता है और वहाँ से निकलने लगता है, तो होटल की एक मैनेजमेंट उसे कॉफी देती है। चंगसू कॉफी पीकर कार ड्राइव कर रहा होता है, तभी उसके दिमाग में अचानक से कुछ हलचल होने लगती और उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कॉफी में कुछ मिला होता है, इसी वजह से चंगसू का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर सीन हमें 7 दिन पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं चंगो अपनी वाइफ मिहो के साथ काफी खुश रह रहा होता और हमें देख के पता चलता है कि इनकी फैमिली कुछ ज्यादा ही खुशहाल है। फिर मिहो उससे जल्दी जाने के लिए कहती है क्योंकि आज चंगो का एक ट्रायल होता है। जब चंगो अदालत में जाता है तो उसके फादर इन लॉ कहते हैं तुमने जज से बात कर ली अच्छे से। तो चंगो कहता हाँ मैंने जज से अच्छे से बात कर ली और केस हम ही लोग जीतेंगे। जब वो ट्रायल रूम के अंदर जाता है तो जज को देखकर हैरान होता है क्योंकि जज बदल चुका होता है और वो समझ जाता है कि इस बार फिर वो केस हार जाएगा। चंगो ने जैसा सोचा होता है वैसा ही होता है। जज ने उसकी अपील को रिजेक्ट कर दिया था। चंगो के ये केस हारने के बाद हमें पता चलता है कि चंगो का लॉ में काफी बुरा रिकॉर्ड, उसने बहुत ज्यादा ही केस हारे हैं। जब वो बाहर जाता है तो लोग उसके ऊपर चिल्लाने लगते और अपना पैसा वापस मांगने लगते। तो चंगो उनसे कहता है कि मैं दोबारा से अपील करूंगा। अभी वहाँ पर चंगो का क्लाइंट बोलता है कि तुम्हें हमेशा बिग माउथ कहा जाता है क्योंकि तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। बाहर आकर वो अपने ससुर को बताता है कि उसने लोन के लिए अप्लाई कर दिया था। तभी मिहो का फोन आता है तो चंगो लेने से इनकार कर देता है, लेकिन उसके ससुर जबरदस्ती उसको फोन दे देते हैं, जहाँ पर चंगो बताता है कि वो केस फिर से हार चुका है। तो मिहो उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती कि अब हमें डिवोर्स ले लेनी चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है चंगो घर नहीं जाता और वो अपने ससुर से अपना सारा सामान मंगवाता है। वो अपने ससुर को बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने ऑफिस में रुकेगा। तभी हम देखते हैं चंगो के पास सिटी के मेयर का फोन आता है। फिर चंगो मेयर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर मेयर उसे बहुत बड़ा केस देते हैं और उसे बताते हैं कि हॉस्पिटल शिफ्ट वाले केस के बारे में तुम्हें पता होगा, जिसमें उन लोगों की गाड़ी में एक आदमी की डेड बॉडी थी। वो तीनों मेरे जानने वाले और वो एक दूसरे पर पुलिस के सामने इल्जाम लगा रहे कि उन्होंने नहीं मारा और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम दे रहे हैं। फिर मेयर चंगो से कहते हैं मैं तुम्हें ये केस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है तुमने बहुत ज्यादा ही केस हारे हैं और तुम्हें मेरे हिसाब से काम करना होगा। तो चंगो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो उसके रूल के खिलाफ है। तो मेयर उसको समझाते हुए कहते हैं कि ये केस मैंने तुमको इसलिए दिया है क्योंकि ये लोग मेरे काम में बहुत ज्यादा बाधा डालते हैं। तुम्हें उन लोगों को दिखाना है कि तुम उनके लॉयर हो, लेकिन मेरे हिसाब से काम करके तुम्हें उन्हें फंसाना है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं चंगो तीनों से मिलने के लिए जेल में जाता है क्योंकि वो अब इन तीनों का लॉयर हो चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं चंगो कॉफी पीते हुए जेल के अंदर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उनको जेल के अंदर काफी आराम से रखा जाता है। जेल के अंदर वो लोग चंगो का रिकॉर्ड पढ़ रहे होते और उन्हें काफी हंसी आ रही होती क्योंकि चंगो ने कोई भी केस नहीं जीता था। फिर चंगो उनके सामने आकर अपना इंट्रोडक्शन देता है, जहाँ पर वो तीनों उसका मजाक उड़ाते हैं। अभी उन तीनों के पास एक फोन आता है, जहाँ पर वो डैश कैम की बात करते हैं और ये काम किसी और ने नहीं चंगो ने अपने दोस्त के जरिए करवाया होता है क्योंकि कोरिया के रूल के हिसाब से हर गाड़ी में कैमरा फिट किया जाता है और वो कैमरा उस गाड़ी से गायब था। चंगो को उन लोगों से डैश कैम की वीडियो चाहिए थी। वो वहाँ से जाने लगता और कॉफी का कैन वहीं डस्टबिन में फेंक देता है। चंगो ने कॉफी कैन में रिकॉर्डर लगा के रखा होता है, जहाँ पर वो तीनों की बातें सुनता है और उसे पता चलता है कि उन तीनों में से किसी ने अपनी वाइफ को वीडियो दे दी थी। फिर चंगो मेयर को फोन करके सारी बात बताता है, तो मेयर चंगो दोनों लोग उसकी वाइफ के पास कैमरा मांगने जाते हैं, जहाँ पर उसकी वाइफ वो पेन ड्राइव देने से मना करती है। तो चंगो उसको रिकॉर्डिंग सुनाता है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उसकी वाइफ समझ जाती है कि वो पूरी तरह से फंस गई। फिर वो चंगो को वो पेन ड्राइव दे देती है। वीडियो देने के बाद वो चंगो को वार्निंग देते हुए कहती है तुम्हें संभल के रहना चाहिए। वहीं
वहीं दूसरी तरफ चंगो अपने ऑफिस में वो वीडियो को देख रहा होता है, जहां पर वीडियो में पता चल जाता है कि उन तीनों ने उस आदमी को मिलकर मारा होता है। वो उस आदमी से किसी पेपर पे सिग्नेचर करवा रहे होते हैं, लेकिन वो करने से मना करता है। फिर वो आखिरी में देखता है कि वो किसी आदमी को फोन कर रहे थे जिसका नाम जीहुन होता है। वहीं दूसरी तरफ मीहू बहुत परेशान होती, तभी वो दरवाजा ओपन करती और लोन वाले उसके घर पर आ जाते हैं। ये सारी बातें चन्हो को उसके ससुर फोन करके बताते हैं कि लोन वाले घर पर आ गए और वो हमारा सामान सीज कर रहे हैं। फिर चन्हो को दिखाया जाता है जो जीहुन के बारे में पता करता है, जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और वो तीनों लोगों के साथ मिला होता है। वो बहुत गलत काम भी करता है। जिसके बाद चन्हो अपने घर जाता और मेयर द्वारा दिए हुए पैसे अपनी वाइफ को देते हुए कहते हैं कि उसे बहुत बड़ा केस मिला है और वो जल्दी लोन भी चुका देगा। फिर सीन हमें अगली मॉर्निंग का दिखाया जाता है। चन्हो जीहू के पास फोन करके कहता है कि उसके पास डैश कैमरे की वीडियो है, जहां पर चन्हो मन में सोचता है कि पैसा ही सब कुछ होता है, इसलिए वो इस वीडियो की डील करेगा। और वो जीहुन के घर जाता है, जहां पर उसे जीहुन मिलता है तो वो बताता है अपने बारे में कि वो एक लॉयर है। वो जीहुन को काफी और कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करता और उससे कहता है कि इस वीडियो में तुम्हारा भी नाम है, तो तुम मुझसे एक डील कर सकते हो, तुम मुझे 3 बिलियन दे सकते हो। जिसके बाद जीहुन हंसने लगता और उससे कहता है तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। फिर जीहुन उससे कहता है मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया, तुम एक बेकार से लॉयर हो और तुम मेरे साथ डील करने आए। वो उसको ये कहकर वहाँ से भगा देता है। जब वो रास्ते में होता है तभी मेयर का फोन आता है, तो चंगो उससे कहता है कि वो उसे सुबह पेनड्राइव वापस कर देगा। फिर सीन हमें 7 दिन बाद मतलब प्रेजेंट का दिखाया जाता है। चंगो किसी को मैसेज करता है और तभी वहाँ पर उसकी वाइफ आती है उसी होटल में। जिसके बाद चंगो डिनर करता है और उसके पास एक फोन आता है, जहाँ पर वो मैनेजमेंट से कॉफी लेने के पास गाड़ी से जा रहा था। और जैसे ही हमने शुरू में बताया था कि कॉफी में कुछ मिला होता है, चंगो गाड़ी लेकर जाने लगता है तो उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। चंगो की गाड़ी बहुत बुरी तरह क्रैश होती है, लेकिन हमें चंगो दिखाया जाता है जो मन में बातें करते हुए कहता है मैं इस एक्सीडेंट से जिंदा तो हूँ, लेकिन इस बार दूसरा ही चंगो है। और ये एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।